गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो पिछला लेक्चर था उसका जो बचा हुआ है थोड़ा पार्ट उसको आज हम करने जा रहे हैं। तो हमने कल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का थोड़ा शॉर्ट में देखा था, जाइलम ऑफ फ्लोएम के बारे में थोड़ा देखा था। आज हम इस चैप्टर का थोड़ा पार्ट बचा है उसको करेंगे और आज इस चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो जैसे कि कल हमने देखा था कि वाटर जो है डिफ्यूजन के थ्रू रूट हेयर से रूट मतलब सॉइल से रूट हेयर में आ जाता है। अब वो रूट हेयर में जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया, ये रूट हो गया, है ना। अब ये रूट हेयर हो गया। अब जैसे कि ये प्लांट इसका रूट हो गया, अब यहाँ से सॉइल है। अब ये सॉइल से जो वाटर है ये आ गया किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। अब यहाँ पास आ गया तो यहाँ पास क्या हो जाता है, ये अक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब यहाँ पास क्या हो जाता है, क्राउड हो गया। तो क्राउडिंग होगा तो प्रेशर बन जाएगा। तो ये प्रेशर बन जाता है। तो ये प्रेशर जो होता है इसको बोलते हैं अपन लोग हाइड्रोस्टेट रूट प्रेशर बोलते हैं इसको, रूट प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए दो चीज जो मेन होते हैं वो हेल्प करता है। एक तो सबसे पहला होता है रूट प्रेशर, रूट प्रेशर, और दूसरा होता है ट्रांसपीरेशनल पुल, ट्रांसपीरेशनल पुल, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे रूट प्रेशर। तो जैसे हम लोग यहाँ पर रूट प्रेशर देखें कि जैसे जैसे ये वाटर अक्यूमुलेट होगा यहाँ पास किसमें, रूट में, तो यहाँ पास एक एरिया बना देगा, क्राउड बना देगा, वो कि जहाँ पे रूट का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जो सेल है ना, इस सेल में पानी आ गया। अब ये पानी आ गया तो इसके कारण ये क्या हो जाता है, टर्जिट हो जाता है। अब टर्जिट हो गया तो इसका जो अंदर में जो मतलब सेल के अंदर में जो वाटर है ये इसकी जो सेल वॉल है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये जो प्रेशर एक्सर्ट करता है इसके कारण इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और इसी बोलते हैं अपन लोग रूट प्रेशर। अब ये रूट प्रेशर हो गया तो जैसे कि हम लोग कहीं गए तो वहाँ पे क्राउडिंग है तो हम लोग क्राउडिंग से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको मतलब थोड़ा शांति वाली जगह हम जाने की कोशिश करते हैं। तो यही ये क्राउडिंग वाला एरिया है। तो यहाँ ये क्राउडिंग वाला एरिया तो यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो रूट अब यहाँ पास तो आ ही जा रहा है। अब पीछे क्यों नहीं आता, पीछे क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ पास वाटर एब्जॉर्ब हो ही रहा है। तो ये यहाँ पास से ऊपर जाता है। अब ये ऊपर गया क्योंकि यहाँ पास क्राउडिंग कम था। अब जितना ऊपर जाएगा यहाँ पास क्राउडिंग बढ़ गया। अब यहाँ पास क्राउडिंग बढ़ गया और ऊपर जाएगा, फिर और ये ऊपर जाएगा। ऐसे करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं, वो जाइलम में। तो फिर जाइलम में क्या होता है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इजीली हो जाता है जाइलम के थ्रू। तो हम लोग सबसे पहले इसी को देखेंगे। ये हो गया अपना रूट प्रेशर। उसके बाद दूसरा होता है ट्रांसपीरेशन पूल। तो ट्रांसपीरेशनल पूल क्या होता है, ट्रांसपीरेशन सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वेस्टेज, एक प्रकार का वेस्टेज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो वाटर हो गया, ये प्रेजेंट है कहाँ, अपने लीफ में, लीफ हो गए। अब इसमें लीफ में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर सन होता है इन्वायरमेंट में, अब सन है। अब इसका सन का रेस आया, यहाँ पर जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के पास जो पानी होता है वो क्या होगा, हीटअप होगा, हीटअप होगा। फिर उसका क्या होगा, वो वेपराइज हो जाएगा। मतलब ये मतलब एक एनर्जी गेन करेगा, उसके बाद क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वाटर था स्टोमेटा में वो कहाँ जाएगा, इन्वायरमेंट में जाएगा। अब यहाँ पे भी वही लॉ अप्लाई होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर देखेंगे जो ये लीफ है ना, इन्वायरमेंट बहुत बड़ा है। तो वहां उसमें जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है वेपर में उससे ज्यादा होता है लीफ में। लीफ में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इन्वायरमेंट, इसलिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव कर गया। यहाँ भी वही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखा। तो ये दोनों जो होते हैं रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशनल पूल होते हैं, ये क्या करते हैं, रूट हेयर से जाइलम तक, रूट हेयर से जाइलम तक पहुंचाते हैं किसको, वाटर और मिनरल्स को। तो उसके बाद जैसे जाइलम पहुंचेगा, अब ये जाइलम का जो ट्रैकिट्स होता है, वेसल्स होता है, पैरेन्कम होता है, ये सब क्या करेगा, उसको पहुंचाने में मदद करेगा पूरा ऑल ओवर द बॉडी। अब उसके बाद देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसके थ्रू होता है, जाइलम और फ्लोएम का थ्रू। कल हम लोग देखे थे जाइलम क्या होता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराता है, और जो फ्लोएम होता है वो मतलब कराने के दोनों का करता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों का। लेकिन मेनली जो जाइलम है वो किसका ट्रांसपोर्टेशन कराता है, वाटर और मिनरल का। और जो फ्लोएम होता है वो किसका ट्रांसपोर्टेशन कराता है, अपने जो सैप बनाता है, फूड सैप, उसका ट्रांसपोर्ट कराता है। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। अब सबसे पहले दो प्रोसेस है, उसमें से पहले देखेंगे अपन लोग एपोप्लास्ट। पहले देख लेते हैं एपोप्लास्ट।
उसके बाद देखेंगे सिम्प्लास्ट, उसके बाद दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में कौन फास्ट है, क्या होता है, कैसे होता है, इसको देखेंगे। अब एपोप्लास्ट हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैटर करता है, इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैटर करता है, इसमें भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे ये सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये सेल हो गया, है ना। अब इन दोनों ये सब सेल के बीच में क्या होता है, इंटरसेलर मेम्ब्रेन, ये इंटरसेलर मेम्ब्रेन है। जैसे कि अभी ये सेल हो गया, इसका सेल वॉल हो गया, ऊपर में भी एक सेल होगा, ऐसे ऐसे। तो इस बीच में एक प्रकार से कैनाल बन गया, एक प्रकार से एक रास्ता बन गया वाटर को जाने के लिए। लेकिन इसके बीच में एक प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे ये जो होता है कैस्पेडियन स्ट्रिप बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये कॉर्टेक्स हो गया, कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस हो गया। अब उसके बाद ये जो होता है एपिडर्मिस होता है, और एपिडर्मिस में ही रूट हेयर होते हैं। ऐसे मतलब अगर हम लोग ये लेयर बना लेते हैं तो इसमें रूट हेयर, जो ये रूट हेयर हो गया। अब इसके अंदर होता है जाइलम, है ना। तो अब अपने को ये रूट हेयर है, यहां से वाटर को कहां ले जाना है, यहां तक, जाइलम तक। लेकिन ये बीच में आ गया, ये जाने नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसमें सुबेरिन का लेयर होता है। सुबेरिन एक प्रकार का क्या होता है, जो वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है। इसमें ये जो कैस्पेडियन स्ट्रिप है उसमें क्या होता है, एक प्रकार का वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है। तो वैक्स जो आप जानते हैं कि वैक्स में अगर पानी डालोगे तो वो उसको डिजोल्व नहीं कर पाता। तो इसी प्रकार से ये जो होता है वाटर को रिपेल करता है। अब वाटर रिपेल करेगा, वाटर यहाँ तक तो आ गया, अब कहाँ जाए, तो ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब उसके बाद साइटोप्लाज्म आएगा तो साइटोप्लाज्मिक उसमें क्या होता है, स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब क्या होता है कि साइटोप्लाज्म ही पूरा मतलब मूव करता है। तो साइटोप्लाज्म मूव करेगा तो यहाँ से इधर जाएगा, अब यहाँ से फिर कहाँ पहुंच जाएगा, वो जाइलम में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से एपोप्लास्ट का मूवमेंट होता है। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे सॉइल था, सॉइल का ज्यादा हायर कंसंट्रेशन था तो रूट हेयर में चला गया। अब रूट हेयर के बाद ये जो इधर का कॉर्टेक्स है, उस कॉर्टेक्स रीजन में खास वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो ये कॉर्टेक्स में मतलब एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स भाग जाएगा, फिर कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस से जाएगा जाइलम में। तो इस प्रकार से एपोप्लास्ट का एपोप्लास्टिक पाथवे होता है। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग सिम्प्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक पाथवे भी एक प्रकार से मतलब वाटर को जाइलम में पहुंचाने का काम करता है, और उसके बाद जाइलम से क्या होगा, लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जाइलम में पहुंचाएगा कैसे? अब सबसे पहले देखेंगे, ये एक प्रकार का एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा हो गया, और इधर मान लो जाइलम है ना। अब यहाँ पर वाटर एंटर किया, इसमें वाटर एंटर किया, ये कहां डायरेक्ट जा रहा है, साइटोप्लाज्म में घुस रहा है, ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब हमने क्या देखा था, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब कि जैसे कि अब साइटोप्लाज्म में आया तो पहले पूरा भरेगा, जब तक जैसे कि दो टंकी है, दो टंकी ऐसे लगे हुए हैं, एक दोनों टंकी जुड़े हुए हैं, लेकिन जो बोर का जो ट्यूबवेल है उसका जो पाइप है वो एक ट्यूबवेल में एक टैंक से जुड़ा है। जैसे कि यहाँ पे ये ट्यूबवेल हो गया, ये दो टैंक हो गए। अब ये दोनों टैंक जो है यहाँ से ऐसे जुड़े हुए हैं एक पाइप के थ्रू। तो यहाँ से ये जो पाइप है, जो ट्यूबवेल का पाइप है, वो इस टैंक से बस जुड़ा है, तो इसमें पानी नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा? जब तक ये यहाँ तक फिल ना हो जाए, है ना। तो वैसे इसमें भी होता है, जब तक ये जो साइटोप्लाज्म है ये पूरी तरह से फिल ना हो जाए, मतलब ये सेल जो है पूरी तरह से फिल ना हो जाए, तब तक ये अक्यूमुलेट करेगा। जब इसको लगेगा कि मेरे जो ओवरटेकिंग से उससे ज्यादा हो गया, मतलब मेरे कैपेसिटी से ज्यादा हो गया, तो ये यहाँ से इस सेल में ट्रांसपोर्ट कर देगा। अब वैसे सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, इसमें भी पूरा भरेगा, फिर एक्स्ट्रा जो होगा उसको यहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर ऐसे करके वो जाइलम तक पहुंच जाएगा। तो ये हो जाता है सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो इसमें इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें सेल टू सेल जाता है, लेकिन ये दोनों सेल के बीच में होता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा ये एक प्रकार से मेम्ब्रेन होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ से जो वाटर है उसको अलाउ करता है जाने के लिए, और एक प्रकार से जाइलम तक पहुंच जाता है। अब उसके बाद देखेंगे, अब एपोप्लास्ट हो गया और सिम्प्लास्ट, इन दोनों में अंतर क्या है, इसको हम देखेंगे। एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे के बीच में अंतर क्या है। तो सबसे पहले देखते, यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट का, एपोप्लास्ट और ये सिम्प्लास्ट, है ना। तो जो एपोप्लास्ट होता है इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन से जाता है, इंटरसेलुलर
सेलुलर मेम्ब्रेन, है ना। इसमें इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन का मतलब इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर होता है। इसमें किसके थ्रू होता है? सेल टू सेल, सेल टू सेल। इसमें सेल में घुसने की नहीं पड़ता, वाटर को सेल में जाना नहीं पड़ता। सेल के जो ऊपर में जो मतलब जो सेल वॉल का दोनों दो सेल के लेयर है उसके बीच में जो इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन है उससे जाता है इसमें, लेकिन साइटोप्लाज्म में घुसना पड़ता है। तो ये इसमें सिम्प्लास्ट हो गया। अब उसके बाद अब आप देखोगे कि जैसे कि आप पानी भर रहे हो तो पानी भर रहे हैं तो मतलब जैसे कि पानी डाल रहे हैं तो पाइप का जो नैरो पॉइंट होता है उसको अपन लोग अगर दबा देते हैं, उसको दबा देते हैं तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है उसका, है ना। तो प्रेशर बढ़ जाता है तो स्पीड से मतलब मूव करता है, हाई दूर तक जाता है। तो वही है ये जो एपोप्लास्टिक है उसमें मतलब जो ये जो जगह था, पाइप था, एक प्रकार से पाइप की तरह है, लेकिन इसमें पूरा सेल टू सेल जाना पड़ रहा है तो इसमें प्रेशर ज्यादा बनेगा। इसमें प्रेशर ज्यादा बनेगा तो क्या होगा? इसमें जो ट्रांसपोर्ट होगा वो लॉन्गर होगा, इसमें लॉन्गर ट्रांसपोर्ट होगा, और इसमें जो ट्रांसपोर्ट होगा वो शॉर्ट होगा, शॉर्ट ट्रांसपोर्ट, है ना। अब ये दोनों के बीच में हो गया। अब उसके बाद देखते हैं अगर पाइप छोटा है, पाइप छोटा है तो जल्दी ट्रेवल करेगा, लेकिन इसमें पहले आएगा ये पूरा भरेगा, फिर उसके बाद इसमें जाएगा ये पूरा भरेगा, तब ऐसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये हो जाता है फास्ट। जो एपोप्लास्टिक होता है वो फास्ट होता है और सिम्प्लास्टिक होता है स्लो होता है। इसमें एक फास्ट होने का एक और कारण होता है कि सबसे पहले यहाँ पास ये एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस, फिर यहाँ पास कॉर्टेक्स हो गया। तो ये जो एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स का जो सेल होते हैं ना वो लूजली अरेंज होते हैं। उन लोग के सेलर के बीच में क्या होता है? जगह होता है, मतलब कि इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकता है, इसलिए ये और फास्ट होता है इसके कारण, क्योंकि इसमें जो कॉर्टिकल रीजन होता है और जो एपिडर्मिस का जो रीजन है और कॉर्टेक्स का जो रीजन है उसमें जो सेल अरेंज होते हैं वो लूज अरेंज होते हैं, इसलिए लूज अरेंज है तो इसलिए ट्रांसपोर्ट करेगा, उसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई रुकावट नहीं है। तो इस प्रकार से ये कुछ उसका जो एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे है उसमें डिफरेंस है। तो एपोप्लास्टिक एक और होता है, ये मेजर होता है, मेजर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर, मतलब इसका जो मतलब ट्रांसपोर्ट होता है अधिकतर वाटर उसका जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होता है। किसके थ्रू होता है? एपोप्लास्टिक के थ्रू होता है। और इसका मतलब शॉर्ट स्मॉल बोल सकते हैं, स्मॉल कंट्रीब्यूशन, है ना। इसका स्मॉल कंट्रीब्यूशन होता है और इसका होता है मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। अब क्योंकि जैसे कि आपके पास दो आदमी है, आपको काम में रखना है, तो ऐसे आदमी काम रखोगे कि जो फास्ट काम कर ले, है ना, जल्दी काम कर जाए, आपका काम आसान हो जाए, जल्दी हो जाएगा। तो वैसे ये है मेजर काम करता है और ये है स्लो काम करता है। तो वैसे है इसका जो कंट्रीब्यूशन है होता है किसी भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन में वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो ये कुछ उसके मेन पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नया जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन माइकोराइजा। अब माइकोराइजा के बारे में आपने सुना होगा। माइकोराइजा क्या होता है? एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएट होता है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है कि दो कोई भी मतलब लोग हैं, जैसे कि हम लोग हैं तो कोई दोस्त के साथ रहते हैं, तो तू मेरे को ये कपड़ा दे देना, मैं तेरे को ये दे दूंगा उसके बदले में। तो यही इस प्रकार से होता है कि जो माइकोराइजा होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, एसोसिएशन करता है। किसके किसके बीच में होता है? फर्स्ट फंगी, फंगस के बीच में, दूसरा रूट ऑफ प्लांट, है ना। तो ये फंगस होता है और रूट ऑफ प्लांट होता है, दोनों बीच में क्या होता है? एक प्रकार का समझौता हो जाता है। तो ये समझौता है तो लेन देन बना रहेगा। तो लेन देन कब बनेगा? जब ये बोलता है कि तू कुछ मेरे को दो, मैं तेरे को कुछ जो नहीं दे तू मेरे जो नहीं दे सकता, मतलब ऐसा नहीं होता। मतलब इसमें सीधे बात में अगर ये देख सकते हैं कि जो फंगस होता है और जो रूट होता है उन दोनों के बीच में एक प्रकार का समझौता होता है कि कुछ सामान तू मेरे देगा और मैं कुछ दूंगा, ऐसे करके। तो जो फंगस होता है वो क्या करता है? वाटर और एंड मिनरल एब्जॉर्ब करता है। कहां से? सॉइल से, है ना। तो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा है कौन? फंगस, सॉइल से। अब इसके बाद ये क्या होगा? ट्रांसपोर्ट कर देगा, ट्रांसपोर्ट टू प्लांट, है ना। अब उसके बाद ये वाला फंगस, मैं तो तेरे को वाटर और मिनरल दे रहा हूं, अब तू क्या देगा? तो जो ये रूट, ये जो प्लांट है, ये प्लांट बोलता है मैं तेरे को फूड दूंगा,
क्योंकि जो फंगस है वो फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाता, तो इसको फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाता, तो ये जो प्लांट होता है उसको बोलता है मैं तेरे को फूड दूंगा, मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस दूंगा जो कि उसको एनर्जी देगा, और जो ये फंगस होता है वो क्या करता है, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। इस प्रकार ये भी एक प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहा है। अब उसके बाद देखेंगे मूवमेंट, वाटर मूवमेंट अप टू ए प्लांट, है ना। अब ए प्लांट मतलब कि हाइट में, इतना लंबा हाइट होता है प्लांट का, तो इतना लंबा हाइट तक कैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है उसको देखेंगे। इसको हमने मतलब एक बार देख चुका है, ट्रांसपीरेशन पुल और जो रूट प्रेशर है ये सिमिलर है। जैसे कि अब वही रूट प्रेशर है कि मतलब अक्यूमुलेट हो जाएगा, अक्यूमुलेट हो जाएगा तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर मूव करेगा, तो इस प्रकार से प्रेशर को कम करते करते क्या जाएगा, वो ऊपर जाएगा। लेकिन अब प्लांट का जो हाइट है बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा होता है तो ये ज्यादा लंबा एरिया तक नहीं पहुंचा पाता। लेकिन जो ट्रांसपीरेशनल पुल है ये इसके कंपेरिजन में ज्यादा मतलब एरिया तक उसको मतलब ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये जो ट्रांसपीरेशनल पुल होता है ये लीफ में होता है, और ये जो रूट मतलब रूट प्रेशर होता है रूट में होता है। अब उसका देखते हैं गटेशन। एक गटेशन आता है जो नीट 2020 का, उसमें एक क्वेश्चन आया था गटेशन का। तो गटेशन क्या होता है, एक प्रकार के भी ट्रांसपीरेशन की तरह ही है, लेकिन ये ट्रांसपीरेशन क्या है, वेस्टेज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और ये जो गटेशन है वो वेस्टेज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप, है ना। तो वाटर ड्रॉप के फॉर्म में कैसे उसका मतलब वेस्टेज होगा, सबसे हम लोग देखेंगे कि ठंडी के दिन में, ठंडी के दिन में क्या होता है, जो सुबह या फिर शाम को जो वाटर है वो ओस के बूंद के फॉर्म में रहता है। तो जो प्लांट हो गया जैसे कि ये ग्रास हो गया, है ना, अब यहाँ पास एक वाटर का ड्रॉपलेट है ना। तो ये जो वाटर का ड्रॉपलेट है वो किसके कारण होता है, पर ये गटेशन के कारण होता है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये जैसे कि मतलब ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर आया तो यहाँ पर से ये निकल जाता है, और उसके बाद जैसे ही लाइट पड़ता है तो ये क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार से वाटर का वेस्टेज होता है। अब यहाँ से गिरेगा, जैसे कि यहाँ पर से ये जो वाटर है वहां गिर गया, तो यहाँ पर जो एरिया था, यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट किया था, यहाँ पर एक पुल बनेगा, तो ये पुल बनेगा तो ये यहाँ पर वाटर यहाँ खिंचाएगा, फिर यहाँ पर जगह खाली हो जाएगा, फिर यहाँ से खिंचाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक चैनल बन जाता है। तो ये चैनल बनता है, उसके बाद उसको फिर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ये होता है गटेशन। तो उसके बाद अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन पर्पस, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो ट्रांसपीरेशन होता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले हो जाएगा टेम्परेचर, दूसरा हो जाएगा लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, फिर तीसरा हो जाएगा कैनोपी, चौथा हो जाएगा विंड फ्लो। तो ऐसे प्रकार से मतलब बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा, जैसे कि जितना टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा क्या करेगा, वो ये लीप हो गया मान लेते हैं, तो ये सन हो गया। अब यहाँ से जितना होगा मतलब जितना टेम्परेचर होगा यहाँ जो स्टेमेटा से उतना ज्यादा वाटर इवापोरेट होगा, तो उतने ज्यादा वाटर इसमें क्या होगा, पुल होगा। तो ये प्रकार से ट्रांसपीरेशन पे अफेक्ट करेगा। लाइट इंटेंसिटी पे जितना ज्यादा इंटेंस होगा लाइट उतना ज्यादा उसको इवापोरेट करेगा। फिर कैनोपी, कैनोपी मतलब क्या होता है, जैसे प्लांट हो गया तो उसका जो ये एरिया होता है, जो पत्ता वाला एरिया है वो कहलाता है कैनोपी, मतलब कितना एरिया कवर कर रहा है। जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा उतना ज्यादा कैनोपी होगा। तो जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा उतना ज्यादा उसमें लाइट एक्सपोजर होगा, जितना ज्यादा लाइट एक्सपोजर होगा क्या होगा, उतना ज्यादा उसमें ट्रांसपोर्ट मतलब जो ट्रांसपीरेशन होगा, है ना। उसके बाद देख लेते हैं विंड फ्लो। विंड फ्लो भी इस प्रकार से हेल्प करता है उसको, जैसे कि जितना ज्यादा मतलब कि मतलब विंड फ्लो होगा उतना ज्यादा यहाँ पर जैसे कि गर्म हवा है, वो गर्म हवा इस जो मतलब जैसे कि हवा इधर से फ्लो कर रहा है, तो ये जो लिप हो गया, लिप में स्टोमेटा है, स्टोमेटा है, तो यहाँ पे गर्म हवा फ्लो करेगा तो उसके साथ क्या होगा, ये उसके कांटेक्ट में आएगा। अब गर्म हवा उसके कांटेक्ट में आ गया तो क्या होगा, ये भी गर्म हो जाएगा, उसके बाद ये इवापोरेट हो जाएगा, भी उसके साथ जो विंड है उसके साथ क्या मूव कर देगा, तो यहाँ पर जगह खाली होगा, तो ये जगह खाली हो गया तो उसको चैनल के थ्रू भरा जाएगा। तो ये एक प्रकार से भी ट्रांसपीरेशनल पुल क्रिएट करता है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं। और उसके बाद हम लोग उसके बाद देखते हैं पर्पस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ये एक इम्पोर्टेंट है कि जो ट्रांसपीरेशन होता है उसको क्या क्या पर्पस हो सकते हैं ना। तो सबसे पहला पर्पस होता है ट्रांसपीरेशनल पुल क्रिएट करता है, क्रिएट ट्रांसपीरेशनल पुल।
अब ट्रांसपिरेशनल पुल हम लोग देख चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है ना। दूसरा इसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट करता है ना। वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तभी तो वो ऑक्सीजन स्प्लिट होगा, मतलब वाटर स्प्लिट होगा, उसके बाद ऑक्सीजन निकलेगा, तो वही होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। मतलब क्या हो जाएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हो गया दूसरा वर्क। तीसरा, अब जैसे कि लीफ होता है उसका टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है ना। जैसे कि वाटर है वो ठंडा होता है तो उसको वाटर को पहुंचाएगा तो क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, एक प्रकार से टेम्परेचर मेंटेन। उसके बाद चौथा क्या होता है, सेल ग्रोथ एंड इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन इलोंगेशन, है ना। तो जैसे कि ये हम लोग एक सेल ले लेते हैं, ये प्लांट सेल हो गया। अब प्लांट सेल हो गया, इसके बाद ये वाटर लिया, सब तरीके सब जगह जितना भी जगह से मिला उसको वाटर लिया। अब वाटर लिया तो हम जानते हैं वाटर लेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ा, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, साइज बढ़ गया। अब साइज बढ़ गया तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो वाटर है इसके अंदर ये प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। मतलब एक अगर रूट में हो तो रूट प्रेशर, या उसको मतलब जो प्रेशर का जो, अब एक प्रकार से कि पोटेंशियल बोल सकते हैं, एक प्रकार से पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, प्रेशर पोटेंशियल। अब यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगा, अब प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये जो सेल वॉल है उसका, ये सेल वॉल प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है। अब ये सेल वॉल होता है, ये क्या करेगा, फैलेगा। अब सेल वॉल फैलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो ओरिजिनल शेप था वहां से कितना जाके बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से सेल इलोंगेशन हेल्प कर रहे हैं। अगर सेल डिवीजन हुआ तो सेल डिवीजन के समय मान अगर ये छोटा अलग ये डिवाइड होगा, ये दूसरा डिवाइड होगा, फिर इसमें वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर उसके बाद ये क्या होगा, फिर इसका इलोंगेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेल इलोंगेशन ग्रोथ वगैरह में हेल्प करता है। तो ये कुछ वर्क हो गए थे उस मतलब जो ट्रांसपिरेशन होता है उसका। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग मिनरल अपटेक। अब यहाँ तक अधिकतर हम लोग देखे वाटर का कितना कैसे अपटेक होता है, उसका यूटिलाइजेशन तो अभी देखेंगे। अब ये उसका मिनरल अपटेक देखते हैं। सबसे पहले मिनरल अपटेक। अब मिनरल के बारे में ये एक इम्पोर्टेंट है कि जो मिनरल होता है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होता है, कहाँ से, सेल सॉइल से। ये हो गया प्लांट। अब यहां से एक रूट हेयर हो गया, ये रूट हेयर हो गया। अब रूट हेयर हो गया, अब मतलब जैसे कि ये रूट हो गया, अब ये रूट हेयर हो जाएगा ऐसा। रूट हेयर एक प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि रूट हेयर होता है वो कहाँ से डेवलप होता है, ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन से बिलोंग होता है। आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे, ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन से मतलब कि वो मॉडिफाई होता है, और ये एपिडर्मल जो सेल होता है उसका इलोंगेशन मतलब मॉडिफिकेशन होता है, तो उसको अभी बाद में पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये हो गया, ये रूट हेयर हो गया। अब रूट हेयर यहाँ पे मिनरल्स हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल में कम होते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल लेस, कहाँ पे, सॉइल पे है। अब ये रूट हो गया, प्लांट हो गया, प्लांट में मिनरल कंसंट्रेशन हाई होता है, तब यहाँ पास हाई कंसंट्रेशन हो गया। अब हम लोग कहाँ क्या पढ़े थे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, तो उल्टा हो जाएगा, प्लांट से वो सॉइल में चल देगा। अब इसको रोकने के लिए अपने को लेकिन अपने को गंवाना नहीं है, तो यहाँ सॉइल से जो मिनरल उसको लेना है कहाँ, रूट में। अब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाएंगे तो इसके लिए क्या लगेगा, नहीं भाई मैं तो उल्टे धार में मैं नाव नहीं चला सकता बोलेगा, तो बोलेगा कि मैं तेरे को ज्यादा पैसे देता हूँ, तू मेरे पहुंचा दो, तो यहाँ पर से पहुंचाएगा और एटीपी लगेगा, ये हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो यहाँ पर सॉइल में कंसंट्रेशन किसका, सॉइल मिनरल का जो कंसंट्रेशन था कम था और जो रूट में था वो ज्यादा था, तो रूट से एटीपी देकर उसने कहाँ ले लिया, रूट में ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पास आ जाएगा, फिर यहाँ से जो एंडोडर्मिस होता है, जब हम लोग वहाँ एपोप्लास्ट क्लास में पढ़े थे, तो ये हो गया एपिडर्मल, उसका ये कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस, उसका ये जाइलम, ये एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस और ये हो जाएगा जाइलम, है ना। अब ये एंडोडर्मिस होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन क्या होता है इसमें, मतलब प्रोटीन में
सुबेरिन का लेयर होता है, ये ऐसा प्रोटीन है लेकिन उसके ऊपर में सुबेरिन का लेयर होता है। अब सुबेरिन जो होता है रिपेल करता है ना, जैसे कि वाटर को रिपेल करे वैसे ये भी रिपेल करेगा मिनरल्स को। अब उसके बाद क्या बोलेगा, भाई रिपेल कर रहा है तो उसको बोलता है कि मैं तेरे पैसा दूंगा, मैं ट्रांसपोर्ट कर दे। अब यहाँ तक तो आ जाएगा मिनरल। अब यहाँ से ये जो है फिर एटीपी देगा, एटीपी, फिर यहाँ पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। अब यहाँ पास एंडोडर्मिस से कहाँ जाएगा, वो जाइलम में। अब वो जाइलम में किसके साथ मिल जाएगा, वो वाटर के साथ। अब ऐसा नहीं है कि वाटर अलग जाता है मिनरल अलग जाता है, साथ में ही जाते हैं। हमको अलग अलग पढ़ना है, इस कारण हम उसको वाटर को अलग बताए और मिनरल्स को बताए, लेकिन जाने के लिए साथ में जाते हैं, वाटर भी और मिनरल भी साथ में जाते हैं। तो ये हो जाएगा जाइलम तक पहुंच जाएगा। अब जाइलम पहुंच जाएगा तो उसके बाद आराम से इसके जो जाइलम के पैरेंकाइमा और ट्रैकिट्स वगैरह उसके थ्रू क्या होता है वो पहुंच जाता है। और ट्रैकिट्स वगैरह का हेल्प क्या होता है, ट्रैकिट एक प्रकार से कैपिलरी मतलब कैपिलरिटी बोलते हैं। कैपिलरिटी मतलब क्या होता है, थीन पाइप जो होता है उसको अगर हम लोग किसी पानी वाले सोर्स में डालेंगे तो क्या होता है उसमें वाटर लेवल से रेस हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तो वैसे होता है, ये कैपिलरी हो गया मान लो छोटा सा पतला सा, तो इसको पानी में हम लोग डालेंगे तो यहाँ पर मतलब ये पानी हो गया, ये कंटेनर इसमें पानी है तो इसका जो लेवल है ऐसे बढ़ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कैपिलरिटी। उसको अभी यहाँ पे उतना ज़्यादा उसका वो नहीं है, हम लोग जाइलम फ्लोएम के बारे में जब ब्रीफ में पढ़ेंगे तब आएगा। तो ये प्रकार से उसका मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कहाँ तक, जाइलम तक। दोनों यहाँ पर याद रखने की बात है कि यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है और ट्रांसपोर्टेशन है दोनों एक्टिवली होता है। यहाँ पर से एब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल से कहाँ, रूट हेयर में, और ये जो एंडोडर्मिस से जाइलम जा रहा है वो दोनों में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हो गया अपना मिनरल का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन। अब उसके बाद देखते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। अब बहुत हो गया भाई, हम खाना पहुंचा लिए, अब इन लोगों को खाने की भी जरूरत पड़ती है। अब काम कर रहा है, जैसे कि गाड़ी होता है, गाड़ी को काम करना है तो उसको पेट्रोल देने की जरूरत पड़ती है, वो एक प्रकार से उसका क्या होता है फ्यूल होता है। तो वैसे इन लोग को भी खाने की जरूरत है। तो ये खाना कहाँ से मिलता है उसको, जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस क्या करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल सिंथेसाइज करता है, वो उसका वो जो फूड होता है उसका सोर्स होता है। तो वैसे यहाँ पे देखेंगे फ्लोएम जो होता है, जो जाइलम होता है वो क्या करता है, वाटर का मेनली ट्रांसपोर्ट करता है, मेनली जो फूड होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, फ्लोएम। अभी फ्लोएम हो गया, अब फ्लोएम से कहाँ जाएगा वो, अब देखते हैं। ये हो गया प्लांट का लीफ, है ना। ये मजेदार किस्सा यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर सनलाइट पड़ा, अब सनलाइट यहाँ से ऐसे पड़ेगा, ये पड़ा इसके ऊपर। अब इसके अंदर जो था मिनरल्स था, इसके ऊपर मिनरल्स था, प्लस क्या था वाटर था। अब ये दोनों क्या करके यहाँ पर इसका यूज करके क्या बनाएगा, और लाइट का प्लस लाइट यहाँ पर करके क्या बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और क्या बनाएगा, फूड बनाएगा, ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया। अब ऑर्गेनिक मटेरियल बना दिया, अब उसके बाद ये फूड है उसको ट्रांसपोर्ट होना है। अब फ्लोएम होता है, उससे क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट, है ना। दूसरा होता है कंपेनियन सेल, उसके बाद होता है फ्लोएम पैरेंकाइमा, है ना। तो ये अपने को अभी उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, अपने को ये जो होते हैं ये सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल, इसमें अभी इन लोग का फंक्शन का भी देखना है। तो जो कंपेनियन सेल है, ये कंपेनियन सेल क्या होता है, ये यहाँ से लेगा, ये फ्लोएम हो गया मान लो, एक प्रकार से पाथ ही है। तो ये जो फ्लोएम है, ये फ्लोएम, अब यहाँ पर जो कंपेनियन सेल है ये फूड को कैसे लेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, है ना। हम लोग एक प्रकार से ये बना देते हैं, चैनल बना देते हैं, उसमें आप लोग को बढ़िया समझ आएगा। जैसे कि हो गया ये फूड, अभी लीफ में है, लीफ से कहाँ जाएगा, कंपेनियन सेल में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, यहाँ पे एटीपी लगेगा। तो अब जहां जहां एटीपी लिखूंगा आप लोग समझ लेना कि यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। अब कंपेनियन सेल में जाएगा, अब कंपेनियन सेल से कहाँ जाएगा, वो सीव ट्यूब एलिमेंट। अब यहाँ पर फिर उसको एटीपी की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब फिर एटीपी लिया, अब उसके बाद यहाँ से सीव ट्यूब एलिमेंट में पहुंच गया। अब सीव ट्यूब एलिमेंट के बाद कहाँ जाएगा ये, इसके बाद ये सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये पैरेलल, जैसे कि ये फ्लोएम हो गया ना, आपको बताता हूँ, ये फ्लोएम हो गया तो उसके पैरेलल ही चलते रहता है जाइलम, है ना। जैसे कि इधर ये फ्लोएम इधर नीचे पहुंचा रहा है तो जाइलम ऊपर पहुंचा रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर ये फ्लोएम हो गया, फ्लोएम में क्या क्या आ गया, एक प्रकार से वो जो ऑर्गेनिक मैटर बना है ग्लूकोज है, ग्लूकोज नहीं मतलब वो
शुगर एक प्रकार से है ना, तो ये शुगर है ना। अब ये शुगर है तो ये जो एरिया हो गया वो हाइपरटोनिक हो गया, है ना। अब ये एरिया हाइपरटोनिक हो गया तो वाटर हम लोग कहाँ पहले पढ़े थे, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से जाता है कहाँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, है ना। यहाँ पे वाटर ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है, तो सॉल्यूट जहां वाटर ज्यादा है वहां से कम वाटर किधर जाएगा, तो जाइलम से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वाटर, कहाँ, यहाँ पास का जाएगा जाइलम से फ्लोएम, क्या, H2O, है ना। अब जाइलम से फ्लोएम क्या चले गया, वाटर। अब यहां पास मेन चीज होता है फ्लोएम शुगर प्लस वाटर, ये मिल के बनाते हैं फ्लोएम सैप, है ना। जो फ्लोएम सैप होता है शुगर प्लस वाटर मिलकर बनाते हैं फ्लोएम सैप। अब जाइलम से क्या आया, वाटर मिल गया किसमें, फ्लोएम में। क्यों, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, क्योंकि जो ये फ्लोएम था वो हाइपरटोनिक था और जाइलम था हाइपोटोनिक था, तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया। अब ये शुगर है, अब जाएगा कहाँ, सिंक पे। सिंक मतलब जहां पे इसको जरूरत है, जहां पे देना है। अब सिंक पे क्या होगा, अब खाना ला के दे रहा हूं भाई मैं तेरे को, डिलीवरी बॉय हूं, मेरे को पैसा देना पड़ेगा, तो ये होता है यहाँ पर फिर एटीपी लेता है, फिर एटीपी देता है, तब ये यहाँ पर सिंक को देता है, मतलब कि यहाँ पे एटीपी लगेगा, है ना, फिर ये सिंक को ट्रांसफर कर देगा। तो इस प्रकार से फूड पहले लीफ में बनेगा, फिर कंपेनियन सेल में जाएगा, कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में जाएगा, फिर वहां पर जाइलम से जो वाटर है वो फ्लोएम में जाएगा, फिर उसके बाद वो शुगर और वाटर मिलकर फ्लोएम सैप बनाएंगे, और ये सैप है वो मिल जाएगा कहाँ पे। अब जो है ये सिंक, वो बोलेगा भाई मेरे को वाटर तो जाइलम दे दिया है, मेरे को बस शुगर बस चाहिए, मेरे को वाटर तो नहीं चाहिए। तो ये क्या बोलता है, ले भाई तू शुगर ही ले ले। अब शुगर ले लिया, अब बचा का यहाँ पास वाटर। अब फिर देखेंगे, अपन लोग देखे थे कि ये जाइलम हो गया और ये फ्लोएम हो गया, तो ये फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, है ना। तो फ्लोएम में पहले क्या था, यहाँ पे शुगर था और यहाँ पास वाटर प्लस मिनरल्स थे। अब यहाँ से जो शुगर होता है, शुगर तो निकल गया, अब शुगर निकल गया तो यहाँ पर जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था वो हाइपोटोनिक हो गया। अब हाइपोटोनिक हो गया तो ये यहाँ से कहाँ मूवमेंट करेगा, इस ट्यूब में मूव करेगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, क्योंकि इसमें मिनरल्स है। अब वाटर फिर से जाइलम में ट्रांसफर हो जाएगा और इस प्रकार से वाटर जाइलम में अल्टीमेटली पहुंच जाता है। तो मतलब कि जो वाटर जाइलम से फ्लोएम में आया था, फिर से जाइलम से मतलब फ्लोएम से जाइलम में चले जाता है। तो इस प्रकार से होता है फ्लोएम का पूरा ट्रांसफर। अब एक हाइपोथेसिस आता है, हाइपोथेसिस मतलब कि मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि माना गया है ऐसे करके, है ना। तो जैसे कि वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए एक बल्क फ्लो हाइपोथेसिस था। बल्क फ्लो हाइपोथेसिस मतलब कि बल्क में बहुत सारे अमाउंट में क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। वैसे यहाँ पर जो फ्लोएम होता है, वो जो मतलब फ्लोएम सैप होता है, वो किसके थ्रू होता है, प्रेशर फ्लो मास थ्रो हाइपोथेसिस। ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हम बता चुके हैं कहाँ पे, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो सेम प्लास्टिक पाथवे होता है, तो साइटोप्लाज्म पूरा भरता है, उसके बाद वो अगले सेल में ट्रांसफर होता है, वही साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है। तो यहाँ पर से लास्ट टॉपिक है आज के चैप्टर का, ये प्रेशर फ्लो आगे मास फ्लो। तो जो यहाँ पे पाथवे बताया हूँ वो पूरा पाथवे जो है वो प्रेशर फ्लो का है। तो यहाँ पर ऐसे मतलब एक प्रकार से मैं ब्रीफ कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये फ्लोएम हो गया, अब फ्लोएम पे यहाँ पे वाटर आ गया जाइलम के थ्रू वाटर आ गया, उसके बाद यहाँ पर जो शुगर था, शुगर आ गया। अब ये शुगर और वाटर मिला देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अब मैंने जब बताया था ये प्रेशर बढ़ गया तो ये हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाएगा, फिर यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर लोअर प्रेशर में जाएगा, फिर लोअर प्रेशर जाएगा, ऐसे करते करते वो सिंक तक पहुंच जाएगा। ये सोर्स हो गया और यहाँ पे सिंक हो गया। तो इस प्रकार से प्रेशर का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पूरा फूड का जो है ट्रांसपोर्टेशन हो गया, किसके थ्रू, जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है उसके थ्रू। तो आज हमने पूरा ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट का चैप्टर है आज हमने कंप्लीट कर दिया, और जितने भी टॉपिक्स थे मैंने सभी बता दिए। अगर कोई टॉपिक छूटी होगा तो मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, और हम अगले चैप्टर में देखेंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और मिनरल न्यूट्रिएंट्स करते उसके बाद पूरा प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे। और इसी प्रकार मेरे को सपोर्ट करते दीजिए और अपना सहयोग दे दीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।